सर चंद्रमा पर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चक्रपाणी जी बोल गए हैं। ये चक्रपाणी तो एक दिन ये बता रहे थे कि चंद्रमा ने जो इंद्र का सहयोग किया था हिल्या की में चंद्रमा आया था धरती पे और मुर्गा बन के उसने बांग दी थी। तो ये जो भेजे हैं चंद्रयान वंद्रयान, उस खिलाफ FIR लिखवा, पहले तो उस रेप में उसके खिलाफ मुकदमा करें। जो चंद्रयान हमारा गया है वो भारत की प्रगति का प्रतीक है। भारत के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। वैज्ञानिक शोधों से ये संभव हो पाया है, वरना ये तो लोग कहते थे, जो लोग जिन्हें मैं ठप दिमाग कहता हूँ, ये ठप दिमाग तो कहते थे कि सूरज को हनुमान जी ने अपने मुंह में दे लिया था। जो सूरज पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और जो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है यहाँ से, उस सूरज को मुंह में दे लिया था, जिसका टेम्परेचर कितना है। तो ये ऐसी चंद्रमा के बारे में, सबके बारे में इनके फर्जी कहानियाँ हैं। आज हमें इस बात को समझना चाहिए। आज अगर वैज्ञानिकों की जीत हुई है, विज्ञान की जीत हुई है, तो उसका श्रेय भी वही लोग लेना चाहते हैं जो हमें ज्ञान विज्ञान से वंचित किया जिन्होंने। तो हमें इन फर्जी लोगों की बातों को, इनका बहिष्कार करके हमें वैज्ञानिकों की बात सुननी चाहिए और प्रगतिशीलता की ओर बढ़ना चाहिए। मेरी पहली टिप्पणी ये है कि ये केवल शिगुफा है, ये कुछ नहीं करेंगे। दूसरी मेरी टिप्पणी ये है कि अगर ये कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कल को कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी 1 लीडर, तो ये तानाशाही की मानसिकता है इनके अंदर, तानाशाही घुसी हुई है। ये देश विभिन्नताओं का देश है, बहुत ढेर कल्चर हैं, अलग अलग प्रदेश हैं। अगर अलग अलग इलेक्शन होते हैं, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। पैसे बचा के अगर आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, कह रहे पैसे बचेंगे। जो प्रधानमंत्री दिन में 5 बार ड्रेस बदलता हो, हम कहने लगे 1 PM 1 डे 1 ड्रेस। जो इतिहास का सबसे खर्चीला प्रधानमंत्री है, वो कह रहा पैसे बचेंगे। मोटे तौर पे तो देखने में, सैद्धांतिक तौर पे सही लगता है और हम भी चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा तरीका निकल आए, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। हमारे जो संविधान है वो क्या कहता है कि जिस सरकार का बहुमत नहीं रहेगा वो सरकार गिर जाएगी, मध्यावधि चुनाव होंगे। अब जिन प्रदेशों में सरकारें गिरेंगी उनमें बाकी कार्यकाल के लिए क्या करोगे? या तो राज्यपाल शासन लगाना पड़ेगा, तो वो लोकतंत्र की हत्या होगी, या समय से पहले चुनाव कराओगे या सबके चुनाव कराओगे। तो इस पर कोई व्यवहारिक तरीका निकाला जाए, सबकी राय लेकर। ये जल्दबाजी में नहीं हो सकता। क्या अब पुरस्कार और शून्यकाल नहीं होगा, उसी से लगा। मैं लोकतंत्र के प्रति सम्मान इस सरकार में है ही नहीं। ये सारे रास्ते वो अपनाते हैं जिनसे लोकतंत्र सीमित हो। सर आपकी पार्टी के जो मौर्य जी हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को धर्म ही नहीं है, उनको रोज गाली पड़ रही है सर उनको। नहीं, तकनीकी तौर पे तो उनकी बात सही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि राजनीतिक लोगों को ऐसे विवादास्पद बयानों से बचना चाहिए। लेकिन बाबा ने कह दिया कि हम इनको जो है इनाम घोषित कर दिया उन पे, मौर्य के खिलाफ। वो बाबा तो बाबा कहाँ हैं, वो फर्जी बाबा हैं सब। नहीं, सरकार की मंशा तो ये है कि आजीवन यही बने रहें। ये इनके प्रकार हैं, कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालते रहें कि सत्ता ना बदले, सरकार ना बदले। उसके लिए तो इन्हें कितना ही घुमाना फिराना पड़े, संविधान चेंज करना पड़े। लेकिन इस देश के ब्लड में लोकतंत्र है, इसके रक्त में लोकतंत्र है। ये देश सहन नहीं करेगा लोकतंत्र को ख़त्म करने का कोई प्रयास। इंदिरा गांधी का प्रयास भी विफल हुआ था, इनका प्रयास भी विफल हुआ। हाँ, चर्चा के खुलेआम कह रहे हैं वो तो कई बार। तो अब इन्हें इन सारी चीज़ों से तो दिक्कतें चाहते हैं। ये तो जब संविधान लागू हुआ था, जो हमारा जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और उसके 2 दिन बाद 28 या 29 नवंबर के ऑर्गेनाइजर में उस समय इनके RSS के जो प्रमुख थे गुरु गोलवलकर, उनका लेख था इस संविधान के खिलाफ। उन्होंने साफ लिखा था कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हमें मनुस्मृति का संविधान चाहिए, मनुस्मृति पर आधारित संविधान होना चाहिए। ये संविधान तो कटिंग पेस्टिंग से बनाया गया, अलग अलग देशों के अलग वो बातें इसमें जोड़ दी गई हैं। तो ये तो कभी संविधान के समर्थक नहीं रहे। जब हमने तिरंगा झंडा स्वीकार किया था तब इन्होंने लेख लिखा था कि अशुभ होते हैं 3 रंग। तो ये राष्ट्रध्वज के खिलाफ रहे हैं, राष्ट्रीय संविधान के खिलाफ रहे हैं, राष्ट्रपिता की हत्या इन्होंने की है, संविधान निर्माता बाबा साहब का कभी इन्होंने सम्मान नहीं किया। ये हमेशा विरोध में रहे।